जब बूढ़ा आदमी ने चींटियों की सेना को आते देखा तो उसने तुरंत एक क्रिस्टल खोपड़ी निकाली। अगले ही पल कुछ अजीब सा हुआ। चींटियों का झुंड उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। जो सिपाही बच नहीं पाए वो चींटियों के झुंड में समा गए। ये देखकर औरत तुरंत एक सूखे पेड़ की तरफ दौड़ी, लटकती बेल को पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन चींटियों का झुंड उसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। चींटियां जल्दी से एक दूसरे पर चढ़कर सीधी बनाने लगी। एक चींटी तुरंत औरत पर चढ़ गई जिसे उसने पैर से कुचल दिया। जल्दी ही अपनी साथियों की मदद से औरत भी बच गई। चींटियों के झुंड से बचने के लिए सभी जल्दी से रस्सी का इस्तेमाल करके पहाड़ से उतरने लगे। जो लोग चींटियों से भाग रहे थे, प्रोफेसर की अगुवाई में वो भी वहां पहुंच गए। उनके पास चींटियों का शिकार बनने से बचने का कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने सीधा गाड़ी के साथ पहाड़ से कूदने का फैसला किया। गाड़ी एक बड़े पेड़ पर गिरी जिसके शाखाएं उसके वजन से नीचे झुक गई, जिस वजह से सभी सुरक्षित पानी की सतह पर उतर गए। लेकिन अचानक पेड़ की शाखा उछलकर चट्टान से टकरा गई। किसी के सांस लेने से पहले सबने देखा कि आगे 100 मीटर ऊंचा झरना था। गाड़ी को रोकने का समय नहीं था और सब सीधा नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से सबकी जान बच गई क्योंकि वो गाड़ी के अंदर थे। किसी तरह उन्होंने किनारा चढ़कर सुरक्षित बाहर निकाल आए। अब उन्हें बस रोते हुए पहाड़ के देवता की आंखों से गुजार कर सोना शहर पहुंचना था। ये देखकर सब तुरंत झरने के पीछे गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि 13 ऊंचे क्रिस्टल के कंकल शुद्ध सोने की कुर्सियों पर बैठे थे। लेकिन एक का सिर गायब था। एक कहानी थी कि अगर खोपड़ी को उसकी असली जगह पर रखा जाए तो विश्व के सभी रहस्यों को समझने की शक्ति मिल जाएगी। अगले ही पल क्रिस्टल खोपड़ी अचानक से कंकल से जुट गई। इसके बाद सबके सामने कुछ ऐसा हुआ जो उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक डाल गया। क्रिस्टल कंकल जिंदा लगने लगा और सबको ऊंची जगह से देखने लगा। फिर प्रोफेसर आगे आया और प्राचीन मायन भाषा में बोलने लगा। क्रिस्टल कंकल ने उनकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि जो भी खोपड़ी वापस करेगा उससे एक अनमोल इनाम मिलेगा। ये सुनते ही औरत ने तुरंत अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो विश्व में वापस जाना चाहती है। वो दुनिया को समझना चाहती थी और उन सभ्यताओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी जो इस दुनिया से परे थी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, 12 क्रिस्टल कंकालों की आंखों से सेफ्ट धुआं निकालने लगा जो सबको अजीब सा एहसास दे गया। कुछ ही पलों में महल के अंदर मशीनों की गराज सुनाई देने लगी। सोने की धूल गिरने लगी और आसपास का माहौल तेजी से बदलने लगा। टुकड़े टुकड़े होकर फिर से जुड़ने लगा। चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। इस बीच प्रोफेसर ने समझाया कि क्रिस्टल कंकल बहुआयामी प्राणी थे और उनके सिर के ऊपर बड़ी मशीन शायद उन्हें किसी दूसरे समय में भेज सकती थी। ये सुनते ही सब वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन औरत अब भी लालची थी। वो सब कुछ जानने की सच्चाई समझना चाहती थी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल कंकल एक साथ जुड़े, औरत का दिमाग अचानक से ओवरलोड होने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो एक चमकदार रोशनी में बदल गई और आयामों के बीच बने पोर्टल में प्रवेश कर गई। इसी समय पूरा प्राचीन सोने का साम्राज्य तेजी से गिरने लगा। बड़ी मशीन जो सदियों से रुकी हुई थी चलने लगी, जिससे प्रोफेसर और सभी लोग जानलेवा स्थिति में फंस गए। लेकिन बिल्कुल अंतिम पल पर एक बड़ा बादल आया जो सबको ऊपर कुएं से बाहर धकेल दिया और उनकी जान बच गई।